अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रोजे खैर से हाफ हम कर लिए हैं। अब आज 16वां जाएगा और माशाल्लाह भागे जा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस यानी कि रमज़ान में अपना कुरान पाक तो पूरा कर लें। और मेरा ये सुनाने का मतलब यही था कि एक तो मैं शौक से रोजाना बाकायदगी से पढ़ लेती हूँ। दूसरा ये कि मेरी अगर कोई गलती हो तो वो भी आप बता सकती हैं मुझे, क्योंकि बार बार आपको पता कि मेरी गलतियां निकलती थी। रब्बी शरह ले वाली में भी और बिस्मिल्लाह में भी औज़ुबिल्लाह में गलतियां निकालती थी बहनें मेरी। तो मैं कहती चलो अब गलतियां निकाल ही लें दिल खोल के। और दूसरा व्यूज भी आप देख रही होंगी बहुत कम आ रहे हैं। 100 150 200 से तो आगे पता नहीं सैलाब भी आ गया कि आगे कोई जा ही नहीं रहा। तो ठीक है उस्ताद जी, जैसे आप खुश। तो लो जी सब कुछ पढ़ते हैं हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नरल्लती वक़ूदुन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समराति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरात वहुम फ़ीहा खालिदून। ये है जी आज का हमारा 3 आयत का सबक। और अब हम इसका पढ़ते हैं तर्जमा, तो ताकि हमें पढ़े हम गौर करें कि ये हमने जो अरबी पढ़ी है कि अल्लाह ताला हमारे से क्या कह रहे हैं। तर्जमे का मकसद पढ़ने का यही होता है कि हम अरबी तो सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, तो जब तर्जमा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं। सही है, तो ये हम अब पढ़ते हैं, देखते हैं, पता चले कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है। तो वो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि था हमारा अपने हम नवाओं को बुलवा लो। अल्लाह ताला कहता है कि आप बुलवा लो अपने, आपको लगता है कि शायद आपका कोई काम और सवार देगा तो आप उसको बुला लो ताकि पता चले आप लोगों को कि मेरे सिवा कोई काम नहीं सवार सकता। अच्छा, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस को चाहो मदद ले लो, जिस जिसकी भी मदद चाहो ले लो, अल्लाह को छोड़ के पता चले कि आप लोगों को कौन है आपका काम करता। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी ऐसा नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान, पत्थर जो मुहैया की गई है मुनकरीने हक के लिए। जो हक से मुनकर होते हैं ये उनके लिए अल्लाह ने आग और पत्थर तैयार किए हैं जो ईंधन है। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर यकीन ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, इन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इन बागों के फल सूरत में देखने के फलों से मिलते जुलते होंगे, यानी कि जैसे हम फल खाते हैं ना, इनकी उनकी सूरत भी इनसे मिलती जुलती होगी। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इनके लिए वहां पकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे, यानी कि वो हमेशा फिर जन्नत में रहेंगे। और पकीज़ा बीवियां रहेंगी, जो तो अपना इधर ही अपनी बीवी को पसंद करता होगा, वो अगर वो चाहेगा, कहेगा कि मुझे मेरी बीवी दे दे, तो अल्लाह ताला उसको उसकी बीवी लुटा देंगे।
कितने लकी हैं वो। कौन किस्मत वाला होगा, कोई नसीब वाले होंगी ना जरूर इंशाल्लाह। बहुत सारी अच्छी बीवियां भी हैं जो अपने खामदों की फरमाबरदारी करती हैं, उनके हुक्म पे चलती हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करती हैं। तो ऐसी बीवियां भी हैं जो जन्नत में भी अपने खामदों को दोबारा दी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं हदीस, ताकि फिर हम कुछ आगे भी कोई बातें शातें करें। तो हदीस नबवी है आज की। हज जो हम करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो उनके यानी कि वसाइल होते भी हैं तो वो हज नहीं करते। हज करने का ये फायदा है कि हज के साथ तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हज जो है वो करने से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। अल हदीस। और अल्लाह ताला कहते हैं, यानी कि अल कुरान, कुरान कहता है कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह पे खर्च करो। पसंदीदा चीज कौन सी है? माल और औलाद। माल अल्लाह की राह पे खर्च करो और औलाद अल्लाह की राह पे जिहाद करो। ये आज की हदीस है और वाकई गौर फिक्र वाली है। हम इन दो चीजों को तो जानो दिल से चाहते हैं, मगर ये फितना कहा गया इनको। ये दो चीजों को फितना कहा गया। ये फसाद भी डलवाती हैं, ये इंसान को पता नहीं क्या क्या गुनाह करवाती हैं। तो इसलिए ये दो चीजों को आप अल्लाह की राह पे खर्च करो दिल खोल के, तो अल्लाह ताला इसका अजर बेहतरीन देगा। तो आज की हदीस ये थी, और कुरान भी पढ़ा गया, तर्जमा भी पढ़ा गया और हदीस भी होगी। तो अब मैं आप लोगों को ये कहने वाली हूं कि अब रोजे तो निकल रहे हैं, इसके बाद शैतान ने भी खुल जाना है। तो हम कैसे कंट्रोल रखेंगे अपने आप पे? दुआ करें। इस दफा वैसे मैं जो देख रही हूं, यकीन माने कि रोजे रखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे पहले रोज़ों में ज़ौक़ शौक से लोग इफ्तारी करवाते थे, लोग पैसे खर्चते थे लोगों पे, यानी कि उसको राशन वगैरह देते थे, और जैसे कि एहतराम करते थे रोजे वालों का। इस दफा वो चीज नहीं है। क्या चीज है इस दफा? लूट घसूट। सिर्फ यही चीज है कि नाम उसका रखा है रोजे। रमजान भी नहीं कहते, कहते हैं रोजे हैं। तो इस दफा तो यकीन मानो अंधी डाली हुई, हर बंदे ने अंधी डाली। क्या फल वाला, क्या सब्जी वाला, हर चीज ने कहा कि लूट लो। ये चंद दिन रह गए हैं, इनमें जितना माल समेट सकते हो समेट लो। खुदा का खौफ बिल्कुल दिलों से निकलता जा रहा है इनके दिलों में। बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं इनके दिलों में रह गया कि हमारी आखिरत जाके हमने क्या शक्ल दिखानी, वहां पे क्या दिखाएंगे कि क्या करके आए हैं, माल समेट के आए हैं। दिलों में खौफ खत्म हो गया, एहतराम खत्म हो गया। जैसे रोजेदार कोई जा रहा होता था तो रोजा खुल गया, फटाफट खजूर पकड़ा देनी अपने से, रोजा खोले जल्दी से। कुछ भी नहीं। आज हम गए लबल्टी में, रोजा खोला है, कोई देख नहीं रहा, खजूर बांट रहा है। एक औरत खजूरें बेच रही हैं और वो इतनी सी चंद खजूरें, बहुत गंदी सी खजूरें, यानी कि देख के दिल नहीं कर रहा था खाने को, और वो 100 रुपए का पैकेट दे रही थी। इतने वहां पे मालदार अपने तजारतकार थे, किसी ने नहीं इतना कहा कि एक ट्रे में खजूरें डालो कि सबके आगे करो। इतनी दुनिया वहां बैठी थी रोजा खोलने वाली, तो किसी ने किसी का रोजा नहीं खुलवाया। तो अल्लाह जाने क्या होगा हमारे साथ, आगे आगे हमें देखने को क्या मिलेगा। बहरहाल जितना जिससे हो रहा है उनको अपने तौर पे करना चाहिए। हमें किसी का क्या, हम अपना रास्ता साफ करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में आती हूँ, और कोशिश करें कि कमेंट भी किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और ये मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ,
مجھے کچھ اس کا بھی بتائیں. میں چاہ رہی ہوں نا ایک چینل اور بناؤں. وہ کس چیز کا بناؤں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ بھی میں آپ سے روزوں میں ہی یعنی کہ اس کا آئیڈیا لوں گی کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں. بیٹھنا تو میں نے نہیں ہے فارغ، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی بیماریاں لگوانی بیٹھ کے. اور عبادت تو وہی کرتے ہیں جتنی ہوتی ہے، جس سے ہم بخشے جائیں. میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عبادت کے لیے کہا گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو ہم کریں. اگر اب ہم اس سے ایکسٹرا کریں گے تو وہ ہمارا بدعت میں چلا جائے گا. تو یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ اب کہنے والے کہتے ہیں جی پردہ کرو، گھر میں بیٹھو، یہ کرو، یہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اتنا ہی کافی ہے کہ جو سر پہ دوپٹہ لے لیں، اپنے گھٹنے جو اپنے کیا کہتے ہیں ان کو ڈانپ لیں، اپنے بازو پورے شٹ کے رکھ لیں. یہ جو کریں یہی کافی ہے. اگر اسی پہ ہم اور باقی نماز روزہ کریں، عبادت کریں جتنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. باقی کی جو باتیں ہیں نا وہ صرف ثواب کے لیے ہے. تو ثواب آپ کو ایک رائی کے دانے سے بھی مل جاتا ہے، اور ثواب آپ کو بے شک ساری رات عبادت کرتے رہیں اور گنتے رہیں، پتھر ڈالتے رہیں کہ کتنے آئے اس عورت کے گھر میں، مرد کتنے آئے ہیں، کتنے آئے ہیں. تو اوپر سے آپ اللہ اللہ کہتے رہے، منہ سے رام رام اور بغل میں شرع. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، تھوڑی کر لیں، ستھری کر لیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی ڈوبتے کو اتار دیں، کسی درد مند کے کام آئیں، یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. تو میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو مجھے معاف کر دینا، اور مجھے چینل کے بارے میں بتانا کہ میں اگلا چینل جو کھولوں کس کے بارے میں کھولوں. یعنی کہ اس میں میرے بچے چاہ رہے ہیں کہ ہم، چھوٹی دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم کھانے پینے پہ مقابلہ کریں. یعنی کہ اب مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مینگو کون کھا رہا ہے زیادہ اور انڈے کون کھا رہا ہے زیادہ، اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں انہوں نے کوئی آئیڈیا بنایا ہوا ہے. دوسرا بلاگنگ کا ہو جائے، یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ اس طرح کا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی ہلا گلا ہو. دادو آپ نے تو اپنے لیے کھول لیا، ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں بیچ میں. تو مجھے بتانا کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، میں نے تو آپ لوگوں کی مرضی پہ چلنا نا. تو ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد. فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.